गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की टॉपिक है वैद्युत सेलों के संयोग। वैद्युत सेलों के अब विद्युत सेलों को जोड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वैद्युत सेल एक विद्युत स्रोत यानी विद्युत धारा प्राप्त करने का एक स्रोत है। हम एक वैद्युत सेल से प्रबल वैद्युत धारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ते हैं, तो सेलों के एक से अधिक सेलों के संयोग को हम क्या कहते हैं? बैटरी। एक सेल से हम उतनी विद्युत धारा नहीं प्राप्त कर सकते जितनी विद्युत धारा हमें चाहिए, तो क्या करते हैं कि एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ते हैं। और जब एक से अधिक सेलों को आपस में जोड़ते हैं तो सेलों के संयोग को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। सेलों के संयोग को बैटरी कहते हैं। अब सेल यह तीन प्रकार से जोड़े जा सकते हैं। पहला श्रेणी क्रम, दूसरा पार्श्व क्रम जिसको हम समांतर क्रम कहते हैं, और तीसरा हमारा है मिश्रित क्रम। मिश्रित, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम की। इसकी श्रेणी क्रम की हम बात करेंगे। तो जैसे आप प्रतिरोधों को आपस में जोड़ते थे, सिरों से सिरों को जोड़ते हुए क्या करते थे? चले जाते थे। उसी तरह से इसमें सिरों को सिरों से जोड़ते हुए चले जाते हैं। देख रहे हैं, एक सेल है, दो सेल है, तीन सेल है, इसके बीच आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, ठीक है। देखिए ये है, इन्हीं को हमको जोड़ना है। अब देखा है, एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, इसमें अगर स्मॉल n श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो सेलों का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? सेलों का कुल विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई है, तो n सेल इसमें जुड़े हैं, उनका विद्युत वाहक बल कितना हो गया? n। ठीक। अब एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध R है, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई? NR। क्या हो जाएगा? NR। अब परिपथ में Y प्रतिरोध एक कैपिटल R भी है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा भाई? NR प्लस कैपिटल R। R क्या है? आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल R क्या है? बाह्य प्रतिरोध। यदि परिपथ में धारा I प्रवाहित हो रही है, यदि परिपथ में प्रवाहित धारा स्मॉल आई हो, तब स्मॉल आई इक्वल टू V बटे R, तो I इक्वल टू NE अपॉन NR प्लस कैपिटल। अब इसमें कुछ शर्त है। क्या शर्त है देखेंगे। पहले पुनः एक बात फिर से समझ लें कि वैद्युत सेलों का संयोग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि एक सेल से हमें उतनी विद्युत धारा नहीं प्राप्त होती जितना हमें चाहिए। अधिक विद्युत धारा प्राप्त करने के लिए हम एक से अधिक सेलों को जोड़ते हैं, और सेलों के संयोग को हम क्या कहते हैं? बैटरी। अब यह सेलों का संयोग कितने प्रकार से? तीन प्रकार से।
श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम। तो पहला हमारा श्रेणी क्रम है, सिरे से सिरों को जोड़ते हुए चले जाते हैं। पहले का प्लस और अंतिम का ऋण जोड़ देते हैं, इस तरह से उसके परिपथ में y प्रतिरोधार्थ और पूंजी जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हम जानते हैं कि सेल का कुल विद्युत वाहक बल Ne, क्योंकि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो कुल जुड़े सेलों का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा Ne। कुल आंतरिक प्रतिरोध A का R है, तो कुल कितना हो जाएगा Nr। और Y प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और Y प्रतिरोध क्या हो जाएगा Nr प्लस कैपिटल R। अब परिपथ में प्रवाहित धारा I है, तब I NR प्लस R। अब दो शर्त है। पहली शर्त है, क्या शर्तें हैं? पहली शर्त है NR लेस एंड लेस देन कैपिटल R। NR लेस एंड लेस देन कैपिटल R। आंतरिक प्रतिरोध का मान Y प्रतिरोध से बहुत ही कम है, तब क्या हो जाएगा I NE अपॉन कैपिटल। यानी अतः जब इसका इस तरह अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान Y प्रतिरोध से क्या है, कम है कि अधिक है, कम है, तब ऐसे सेलों को हम क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। सेल डिस्चार्ज हो गया है तो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो अगर एक सेल 1.5 वोल्ट सेल दे रहा है तो 10 सेल कितना दे देगा, 15 वोल्ट दे देगा। तो डिस्चार्ज सेलों को इसमें जोड़ने से फायदा है। दूसरी शर्त कहता है कि अगर आंतरिक प्रतिरोध का मान Y प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा है, I NE अपॉन NR। अब N से N कट गया बराबर E अपॉन R, अर्थात हमें कोई फायदा नहीं है जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध Y प्रतिरोध की तुलना में बहुत ज्यादा है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं। अगर एक सेल 1.5 वोल्ट दे रहा है तो 50 सेल भी लगा देंगे तो वह उतना ही धारा देगा। अतः ऐसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। कैसे सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से लाभ होगा, जिसका आंतरिक प्रतिरोध Y प्रतिरोध की तुलना में बहुत ही कम होता है। अब हम अगली टॉपिक जो बताएंगे आपको, अगले दिन इसका होगा, एक एक दिन बताएंगे, एक एक क्रम। अगला क्रम हमारा होगा समांतर क्रम, या जिसको हम कहते हैं क्या सा, पार्श्व क्रम। इसका